डॉक्टर सुरेंद्र जैन, जॉइंट जनरल सेक्रेटरी वीएचपी के भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैन साहब, मेरा पहला प्रश्न आप ही से है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि जो देश में नफरत फैलाते हैं, देश में विघटनकारी ताकतें हैं, उनको हम खत्म करना चाहते हैं। कोई देश विरोधी काम करेगा या समाज को तोड़ने की काम करेगा, ऐसी वजह से उन्होंने पीएफआई और बजरंग दल की तुलना करते हुए कहा है कि बैन लगाएंगे। क्या आप इस जवाब से, उनके इस बयान से संतुष्ट हैं? क्या वो बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा सकते हैं? प्रतिबंध लगाने का काम केंद्र सरकार का होता है। केंद्र में किसकी सरकार है ये उनको मालूम है, और राज्य में भी आ पाएंगे कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। एक बार केंद्र सरकार ने नरसिम्हा राव के समय पर बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाया। ट्रिब्यूनल की पहली सुनवाई में ही बजरंग दल पर से प्रतिबंध हटा दिया गया, क्योंकि बजरंग दल की कोई गतिविधि इनको ऐसी नहीं मिली जो राष्ट्र विरोधी हो, जो समाज विरोधी हो, जो संविधान विरोधी हो। नंबर एक। नंबर दो, पीएफआई से तुलना, मुझे लगता है कि यह केवल मानसिक दिवालियापन का प्रतीक है। नफरत फैलाई थी जब सर तन से जुदा ये नारे पूरे देश में लगे थे, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में सर तन से जुदा गैंग पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुछ जगह उनको प्रोत्साहन मिला, यहां तक कि किसी ने शाब्दिक रूप से भी उनकी भर्त्सना नहीं की, उनकी आलोचना नहीं की। परिणाम, कन्हैया ये हमारे बीच में नहीं रहा। हाँ, बजरंग दल ने उस समय एक काम किया, जब पूरे देश के अंदर एक आतंक का वातावरण सरतन से जुदा गैंग ने बनाने की कोशिश की और सो कॉल्ड सेकुलर सरकारों ने उन पर कार्रवाई नहीं की, तब बजरंग दल के लोगों ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए थे कि अगर आपको कोई शिकायत मिलती है, कोई धमकी मिलती है, आप हमें बताएं, हम पुलिस और प्रशासन पर दबाव डालेंगे और दोषियों पर कार्यवाही हो, इसके लिए हम उनको तैयार करें। इसलिए मैं समझता हूं कोई भी असंवैधानिक नहीं था। हाँ। बजरंग दल का कौन सा काम असंवैधानिक है? हाँ। किसी भी न्यायपालिका ने किसी भी जगह पर यह सिद्ध नहीं हुआ है। अपितु जब जब भी न्यायपालिका में गए, किसी आयोग में गए, बजरंग दल का हाथ किसी भी इस प्रकार की गतिविधि में नहीं पाया गया। स्टेन्स की हत्या का आरोप लगाया था, परिणाम सामने है सबके। वधवा कमीशन जो कांग्रेस ने स्थापित किया था, उसी ने कहा इसमें बजरंग दल का कोई हाथ नहीं। तो मुझे लगता है ये पीएफआई के पैरोकार बनकर, क्योंकि पीएफआई इनके साथ मिलकर काम करती थी, कभी इन्होंने पीएफआई के कामों पर आपत्ति नहीं जताई, और इसलिए पीएफआई का ही एजेंडा था हिंदू संगठनों को भारत से बंद करना, विदा करना। शायद कांग्रेस उसी अधूरे एजेंडे पर काम कर रही है। ठीक है, एक और प्रश्न है आपसे। इस देश में बार बार कई ऐसी पार्टियां हैं जो मुस्लिमों की लिंचिंग हुई है कई जगहों पर, जो उन पर हमले हुए हैं गौरक्षा के नाम पर, उन बिंदुओं पर हिंदू संगठनों को घेरा जाता है। जैन साहब, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि तमाम विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि हिंदू मुस्लिम का एजेंडा ये सरकार चलाती है, ये आरोप वो सरकार पर लगाते हैं, और उनका कहना है कि वो उन्हें शय मिलता है और जमीन पर उनका काम करते हैं बजरंग दल, वीएचपी जैसे संगठन, जिनकी वजह से वैमनस्यता समाज में फैल रही है। इस पर आपका जवाब? बजरंग दल की स्थापना 1984 में, भाजपा की सरकार तो अभी आई है। बजरंग दल का काम तो निरंतर लगातार चल रहा है, एक बार भी हमारे काम में व्यवधान नहीं पड़ा। तो क्या कांग्रेस की कोई सरकार किसी राज्य में या केंद्र में बजरंग दल के लोगों को कटघरे में खड़ा कर पाई? ये जो मॉब लिंचिंग का जगह जगह दुष्प्रचार किया गया, क्या इस मॉब लिंचिंग के दुष्प्रचार में बजरंग दल के किसी कार्यकर्ता का हाथ पाया गया? ऑन द कॉन्ट्रेरी, ये जब कहा गया कि हाँ भाई जय श्री राम कहो वरना पिटाई करेंगे, 90% केसेस में ये असत्य पाया गया। कांग्रेस शासित राज्यों के अंदर ही कई जगह पुलिस ने पाया कि इस तरह की शिकायतें झूठी हैं। आखिर सीसीटीवी कैमरे में या अन्य जगह वो सारे रिकॉर्ड मिलते हैं, और मैं समझता हूं कहीं सीट का झगड़ा था, उसको बीफ का विवाद बना दिया। मॉब लिंचिंग करना बजरंग दल या हिंदू के स्वभाव में नहीं है। हिंदू की मॉब लिंचिंग हुई है, हमने बार बार वो लिस्ट जारी की है, आज भी कहेंगे तो इन कुछ सालों को छोड़ दें, उससे पहले हर साल
एक औसत बन गया था। कम से कम 20-25 हिंदुओं की मॉब लिंचिंग होती थी। प्रशांत पुजारी की कर्नाटक में काहे को मॉब लिंचिंग हुई? दक्षिण कर्नाटक के अंदर ही पिछले 20 सालों के अंदर लगभग 30-35 कार्यकर्ताओं की मॉब लिंचिंग हुई है। तो इसलिए इनको समझ में नहीं आता है क्या कि मॉब लिंचिंग कौन कर रहा है? इसलिए ये बजरंग दल का बदनाम करके, हिंदू संगठनों को बदनाम करके, हिंदू समाज को बदनाम करना चाहते हैं। और जब भी हिंदू समाज को बदनाम करते हैं तो इनके निशाने पर वास्तव में भारत आ जाता है। मैं समझता हूं जी, किसी भी तरह से ये उचित नहीं। बहुत धन्यवाद आपका जैन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए।